हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम समझेंगे लॉ से रिलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में क्या समझते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेस सब जुडाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर रेस जुडिकाटा के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या एसेंशियल है, किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है रेस जुडिकाटा के बारे में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लॉ से रिलेटेड की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास चली जाए। तो समझते हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ओरिजिन की बात करें तो यह जो डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकाटा का, यह बहुत ही पुराना डॉक्ट्रिन है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में यह बहुत ही पुराना डॉक्ट्रिन माना जाता है। रेस जुडिकाटा से रिलेटेड एक लैटिन मैक्सिम है जिसे हम कहते हैं रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेटी एक्सेपिट्रा। इसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा की जो जड़ें हैं वो एंशियंट जो लीगल सिस्टम है वहाँ पर मिली है। बहुत से जो लीगल सिस्टम है पुराने, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इंग्लैंड के दिनों में कोर्ट जो थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज थी और अंडर डेवलपमेंट थी। इसलिए वहाँ पर जो रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट है वो इतनी एग्जिस्टेंस में नहीं था। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में फॉरेन एनालॉजी को यूज़ करके इंग्लैंड की कोर्ट ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को एडॉप्ट कर लिया और अपना नया ड्राफ्ट कर लिया, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं। रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्रिन है इसे इंडियन लीगल सिस्टम ने एडॉप्ट किया था कॉमन लॉ से। सेक्शन 11 के अंतर्गत बताया गया है रेस जुडिकाटा के बारे में, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जिसके अंतर्गत यह बताया गया है सेक्शन 4 के अंदर। बाद में इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने भी एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही जो अदर जो स्टैट्यू थे और एक्ट थे उन्होंने भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से लीगल सिस्टम में रेस जुडिकाटा की ग्रोथ होने लगी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड तीन रोमन मैक्सिम है जो ओरिजिनेट करती है इस डॉक्ट्रिन को, रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन को। जिसमें सबसे पहली लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबिट लिस वेरे प्रो एडम कोजा, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को सेम टाइम पर दो चीजों के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। इट मीन्स दैट नो पर्सन शुड बी वैक्सिड एनॉयड हर्स और वैक्सिड टू टाइम फॉर द सेम कोज। मतलब सेम कारण के लिए उसे दो बार पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरी मैक्सिम है इंटरेस्ट रेप्लेसिया अट सिट फेनेस लेटम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्टेट का ये इंटरेस्ट है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, जो लिटिगेशन चल रही है उनका एंड हो जाना चाहिए। इसके अलावा थर्ड मैक्सिम है री जुडिकाटा प्रो वेरिटेटी एक्सेप्ट्रा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। जो जो कोर्ट के डिसीजन हैं उन्हें सच माना जाना चाहिए, जो निर्णय दिए जाते हैं वो सच्चे होते हैं। तो ये तीन मैक्सिम है जिन्हें आप सभी को याद रखना है जब ये क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में, तो आपको एग्जाम में इसको लिखना होगा। इसके अलावा एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन में भी मैक्सिम पूछ ली जाती है कि इसका क्या मतलब होता है। अब समझेंगे सेक्शन 11 के बारे में डिटेल में। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि कोई मैटर है जो ऑलरेडी जजिड किया गया है, यानी कि किसी पर डिसीजन दिया जा चुका है, जिसका मतलब है
कि किसी भी कोर्ट के पास यह पावर नहीं है किसी भी फ्रेश शूट या इशू को ट्राई करने के लिए जो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है प्री फॉर्मर शूट में, यानी कि जो प्रीवियस जो शूट हुआ था उसमें वो ऑलरेडी डिसाइड की जा चुकी है सेम पार्टीज के बीच में। तो उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं, यानी कि पहले ही कोई केस फाइल हो चुका है और उस पर डिसीजन दिया जा चुका है, तो जो नया केस फाइल किया जा रहा है उस पर रेस जुडिकाटा को फॉलो करके यह कहा जाता है कि ये केस ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है पहले के जो केस में, इसलिए यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जाएगा और सेम ऑर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फाइल ए केस ऑन बी, ए प्लेंटिफ है बी डिफेंडेंट है, कोर्ट जो कि पहले जो केस फाइल हुआ था वो दिल्ली कोर्ट में हुआ था और उसका डिसीजन प्रोनाउंस कर दिया गया, बी को यहाँ पर डिग्री होल्डर कहा गया और ए को यहाँ पर जजमेंट डेप्टर कहा गया। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर कौन होता है। तो इसमें जो था 1/1/2016 को डिग्री पास आउट की गई दिल्ली कोर्ट के द्वारा और उसके बाद सेम जुरिस्डिक्शन में यूपी में एक केस आया, ए ने फिर फाइल किया सेम मैटर सेम टाइटल पर यूपी केस कोर्ट के अंदर। तो यूपी कोर्ट ने क्या देखा कि यह इस तरीके का केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है दिल्ली कोर्ट में, तो यूपी कोर्ट ने यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई कर दिया और जो जजमेंट वहां पर आया था वो सेम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट विल नॉट ट्राई टू शूट एंड इशू बिटवीन दोज पार्टी अंडर हुम द सेम पार्टी एंड लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल एंड मैटर आर ऑलरेडी बीन जजेड एंड डिसाइड बाय द कॉम्पिटिएंट कोर्ट, यानी कि किसी कॉम्पिटिएंट कोर्ट के द्वारा जो केस ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है सेम मैटर पर सेम टाइटल पर, तो उसे दोबारा से शूट नहीं किया जाएगा, ट्राई नहीं किया जाएगा, इंटरटेन नहीं किया जाएगा, फाइल नहीं किया जाएगा उस इशू और शूट को। जब when the court find any shoot, जब कोर्ट किसी भी ऐसे शूट को ढूंढती है which has already decided by the court, जो कि किसी कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है, तो वहां पर कोई अपील पेंडिंग नहीं होती उस कोर्ट में और कोर्ट के पास पावर होती है कि वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को अप्लाई करके उस केस की डिग्री को ग्रांट किया जाए जो कि पहले ही डिसाइड हो चुकी है। यह डॉक्ट्रिन बेस्ड है उन प्रीमाइसिस पर कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं किसी कॉम्पिटिएंट कोर्ट के द्वारा और उनके पास यह राइट है कि उन्हें दोबारा से रीओपन ना किया जाए बाद के केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब रेस जुडिकाटा के लिए क्या एसेंशियल होते हैं, तो कुछ रेस जुडिकाटा की डिग्री जब ग्रांट की जाती है उससे पहले हमें फॉलोइंग कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई करनी होती है। तो यहाँ पर क्या क्या बताई गई है सेक्शन 11 के अनुसार सीपीसी 1908 में, तो सबसे पहले 2 शूट होने चाहिए, एक प्रीवियस जो डिसाइड हो चुका है और एक जो दूसरा शूट है। उसके बाद जो प्रीवियस और बाद के शूट की पार्टी है वो क्लेम करे सेम मैटर पर सेम टाइटल पर, तभी वो माना जाएगा कि वो रेस जुडिकाटा से रिलेटेड केस है। और बाद के शूट का जो विषय है वो आइडेंटिकली और रिलेटेड टू द फॉर्मर शूट एदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली या सब्सटेंशियली, यानी कि वो डायरेक्टली होना चाहिए, सब्सटेंशियली होना चाहिए, काफी हद तक वो सेम होना चाहिए जो प्रीवियस शूट है और जो बाद का शूट है। और फाइनल डिसीजन किया जाना चाहिए केस में बिटवीन द पार्टीज के बीच में। तो ये सभी एसेंशियल है जिसको आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा जो कोर्ट के द्वारा जो मैटर डिसाइड किया जाता है पहले की कोर्ट में वो कॉम्पिटिएंट जुरिडिक्शन होना चाहिए उस कोर्ट के पास। अगर वो इनकॉम्पिटिएंट है तो वहां पर वो जो जजमेंट या डिग्री दी जाती है वो नहीं मानी जाती और जो बाद के केस जो सब्सिक्वेंट जो शूट फाइल किया गया है वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता और उस केस को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है।
इसके अलावा पार्टी इन द फॉर्मर एज वेल एज द सब्सिक्वेंट शूट, यानी कि जो पहले केस की में जो भी पार्टीज थी, जो भी मेंबर्स थे, वो बाद के केस में होने चाहिए एंड मस्ट हैड बी लिटिगेटेड मुकदमे में अंडर द सेम टाइटल पर। When the court failed to apply the res judicata, क्या होगा जब कोर्ट फेल हो जाती है रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए? If the court failed to apply for the doctrine of res judicata, the order a contradictory decision, वहां पर जो डिसीजन में क्या आ जाएगी? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसलिए ऑन द सेम इशू आफ्टरवर्ड द मैटर इज लिस्टेड टू द थर्ड पार्टी को ये मैटर लिस्टेड कर दिया जाता है। फिर थर्ड कोर्ट जो होती है वो रेस जुडिकाटा को अप्लाई करती है प्रीवियस केस के बेसिस पर। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि कब अगर कोर्ट फेल हो जाती है रेस जुडिकाटा को अप्लाई करने के लिए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, रेस जुडिकाटा के लिए क्या क्या एसेंशियल बताए गए हैं सेक्शन 11 के अंदर सीपीसी 1908 के द्वारा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई केस जो ऑलरेडी प्रीवियसली डिसाइड किया जा चुका है उसे दोबारा से रीओपन और शुरू ना किया जाए, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, जो प्रीवियस केस है वो डिसाइड हो चुका हो, ना कि पेंडिंग में हो। अगर वो पेंडिंग में होगा तो वहां पर दूसरा डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्योंकि जो प्रीवियस केस है वो कॉम्पिटिएंट कोर्ट के द्वारा डिग्री दी जा चुकी है। इसके अलावा हमने तीन मैक्सिम को समझा कि कौन कौन सी तीन मैक्सिम है जिससे रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन का ओरिजिन हुआ है, और इसके थोड़े से ओरिजिन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं एक न्यू लॉ से रिलेटेड लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ।